Hello everyone, welcome back to my channel. So today we will start with the part 2 of Bismillah Khan, The Sound of Music, Class 9. तो आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 बिस्मिल्लाह खान साउंड ऑफ म्यूज़िक का क्लास 9 स्टैंडर्ड. सो लेट्स स्टार्ट. द यंग बॉय टुक to music early in life at the age of 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in Benares, now Varanasi. Bismillah was fascinated watching his uncle's practice with Shehnai. Soon Bismillah started accompanying the uncle, Ali Bux, to the Vishnu temple of Benares where Bux was employed to play Shehnai. Ali Bux would play Shehnai and Bismillah would sit captivated for hours on end. Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing towards the earth. For years to come, the temple of Balaji and Mangala Maya and banks of the Ganga because the young apprentice favorite haunts where he would practice in solitude. The flowing waters of Ganga inspired him to improvise and invent wages that were early considered to be beyond the range of the Shehnai. तो इस बारे हमने पैराग्राफ में क्या पढ़ा कि जो बिस्मिल्लाह खान थे उसके जो अंकल थे जिनका नाम था अली बख्श, तो वो क्या थे, वो बहुत ही बड़े शहनाई प्लेयर थे. तो वो जब भी बिस्मिल्लाह खान की मम्मी ने उसके अंकल के घर पे लेके गए, तभी उसने अंकल को मतलब अली बख्श को क्या किया, देखा कि वो शहनाई बजा रहे थे. तो उसने बहुत इंस्पायरेशन ली और फिर उसने सोचा कि उसको भी बजाना है. तो स्लोली एंड स्टडीली वो बैठ के उनका सुनता गया पूरा दिन. उनका बजाना उसने पहले लिसन किया. पहले उसने क्या किया, पहले उसने उसको सुना. फिर उसके बाद फ्लावर्स ऑफ वाटर ऑफ गंगा इंस्पायर्ड. फिर जो एक्चुअली ये एक एग्जांपल दिया है कि जो फ्लावर्स ऑफ वाटर ऑफ गंगा ने क्या किया, उसको बहुत ही इंस्पायर किया, उसको बहुत ही मोटिवेट किया ताकि. और फिर उसने बहुत सारे रागास वगैरह उनको भी सीखे जो कि शहनाई में लगते हैं. ओके, 6 At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. At the end of the recital, Ustad Faizan Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." With the opening of All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. He soon became the often heard Shehnai player on radio. तभी क्या हुआ, जब भी बिस्मिल्लाह खान 14 साल का था, तभी वो इलाहाबाद के म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में उसके अंकल के साथ गया था, उनको अकम्पनीड किया था. तो वहाँ पे उसको एक उस्ताद फैज़ान खान ने बताया और उसको ऐसे पैट किया, उसको थपथपाया और बोला कि बेटा तुम मेहनत करो, ये तुम ठीक कर पाओगे एक दिन ना एक दिन. मतलब एक दिन आगे तुम सक्सेसफुल हो पाओगे. ओके. फिर जब ऑल इंडिया रेडियो ओपन हुआ लखनऊ में 1938 में, तभी एक बड़ा सा बिग ब्रेक हुआ जब भी वो अच्छा शहनाई प्लेयर बन गया. When India gained independence on 15 August, Bismillah Khan became the first. तो इस वाले में ये मैं क्या बताया, जब 15 अगस्त था तभी बिस्मिल्लाह खान ने वो पहला था जो कि ग्रीट किया हो इंडिया को विथ इट्स म्यूज़िकल शहनाई. ओके. और ये इसके लिए इतना अच्छा था बिकॉज वहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू भी सामने थे और वो तभी के प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे. ओके. बिस्मिल्लाह खान has given many memorable performances both in India and abroad. बिस्मिल्लाह खान ने बहुत सारे परफॉर्मेंसेस दिए हैं, इंडिया में भी दिया है, अब्रॉड में भी यानी आउट ऑफ इंडिया में भी दिए. His first trip abroad was to Afghanistan where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other sovereigns. The king of Afghanistan was not only fascinated with music. Film director Vijay Bhatt was also impressed after hearing Bismillah Khan film after the instrument called Guj Uthi Shehnai. तो इस वाले पैराग्राफ में क्या बताया, जो बिस्मिल्लाह खान जब भी इंडिया अब्रॉड में बहुत जगह रहे, तो वहाँ पे पहली बार उनका पहला ट्रिप था अफगानिस्तान में, जहाँ पे किंग जाहिर शाह ने उनको बहुत सारे गिफ्ट किए, उनको बहुत सारे गिफ्ट बिस्मिल्लाह खान को, जैसे कि उन्होंने उसे सोवीनियर्स दिए थे, प्राइसलेस पर्शियन कार्पेट्स दिए थे. और ना ही सिर्फ किंग ऑफ अफगानिस्तान भट्ट ने भी बहुत पसंद किया था. सो नेक्स्ट वन. Film was a hit and one of Bismillah Khan's composition, दिल का खिलौना है टूट गया, turned out the national-wide chart buster. Despite the huge success in the celluloid world, Bismillah Khan's ventures in film
Music were limited to Vijay Bhatt's Gunj Uthi Shehnai and Vikram Singh's venture Shanadhi Apna. I just can't come to terms with the artificiality and glamour to the. इसमें क्या बताया कि जब भी उन्होंने बहुत सारे ना फिल्म्स में काम किया है, लाइक दिल का खिलौना टूट गया, फिर गूंज उठी शहनाई, ये सारे फिल्म्स का काम किया है और ये उनको बहुत ही एक ब्लॉकबस्टर काइंड ऑफ फिल्म हुआ, लाइक इट वाज वेरी हिट फिल्म. और यहाँ पे विजय भट्ट और विक्रम श्रीनिवास को भी कनाडा पिक्चर में उन्होंने ये एक सनाधि अपना ऐसा करके उन्होंने फिल्म बनाया था. इसमें फिल्म्स के बारे में बताया गया. Awards and recognition came thickest and fast. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Central Hall in the United States of America. He also took part in the World Exposition in Montreal, in Cannes Art Festival, in Osaka Trade Fair. So well known he became internationally that was auditorium in the Tehran was named after him. Tahar Music Ustad Bismillah Khan. जिसमें बताया कि उन्होंने बहुत सारे लाइक अब्रॉड में उन्होंने काम किया और उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले, प्रेस्टीजियस अवार्ड्स मिला. उन्होंने प्रेस्टीजियस परफॉर्मेंसेस भी किए बहुत सारे. उन्होंने ओसाका में किया, उन्होंने यूएसए में किया, ये सब बताया गया है. नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्मश्री, पद्मा भूषण एंड पद्मा विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम. उनको बहुत सारे नेशनल अवार्ड्स मिले इंडिया में, जिसको पद्मश्री, पद्मा विभूषण एंड पद्मा भूषण अवार्ड्स मिले हैं. In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award called Bharat Ratna. With the coveted award rested on the chest, with the eyes glinting with rare happiness, he said, "All I would like to say is, teach your children music. This Hindustan is richest tradition. Even the West is now coming to learn our music." तो यहाँ पे क्या बताया कि जब ये 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को एक सबसे बड़ा अवार्ड मिला इंडिया का, जिसको बोलते हैं भारत रत्ना, यानी भारत का रत्न. और उन्होंने तभी अपने एकदम ग्लिटरी आइज़ और एकदम मस्त एकदम बोला उन्होंने कि हाँ, हर बच्चे को म्यूज़िक सिखाओ, क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिशन है अभी तो वेस्ट, यानी जो अब्रॉड वाले हैं, जो कि आउट फॉरेन वाले, उनको भी ये म्यूज़िक सीखने का. In spite of having travelled all over the world, Khan Sahab, as he was called, is extremely fond of Benares and Dhumrao, and they remain for him the most beautiful towns of the world. A student of his once wanted to head a Shehnai school in USA, and the student promised to recreate the most atmosphere of Benares by repairing a temple there. But Khan Sahab asked if he would be able to transport Ganga river as well. Later he remembered to have said, "That is why whenever I am in foreign country, I keep hearing about to see Hindustan. When I was Mumbai, I was keep hearing about Benares and holy of Ganga. And while in Benares, I missed the Mata of Dhumra." यहाँ पे क्या बताया कि एक बार जब भी वो यूएसए में थे, वहाँ पे एक बच्चे ने उन्हें बताया कि आप यहाँ पे ही रह जाइए ना, यहाँ पे एक शहना का स्कूल कर लीजिए. पर उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं इंडिया को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा, कहीं सेटल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको इंडिया को छोड़ के कुछ पसंद ही नहीं था. वो कहाँ भी सेटल होना नहीं चाहते थे. तो जब भी वो इंडिया में रहते थे, तभी वो जब भी इंडिया में रहते थे तो उनको लाइक हिंदुस्तान, उनको जब भी फॉरेन में रहते थे उनको हिंदुस्तान की याद आती थी. जब भी वो मुंबई में रहते थे तो उनको बनारस की याद आती थी और गंगा रिवर की याद आती थी. और जब भी वो बनारस में रहते थे तो उन्हें यूनिक मतलब धूमराव की याद आती थी. ठीक है, यहाँ पे खान साहब बताया किसको, बिस्मिल्लाह खान को यहाँ पे खान साहब कहा गया है. ओके, सो ये वाले जो पैराग्राफ है इसमें हमें क्या समझ रहे हैं कि उनको इंडिया बहुत पसंद थी. Ustad Bismillah Khan life is a perfect example of rich cultural heritage of India, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. तो इसमें क्या बताया कि जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे वो क्यों थे, वो मुस्लिम थे, यानी वो इस्लाम धर्म से थे, वो हिंदू नहीं थे. बट वो एक सबसे परफेक्ट एग्जांपल है कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, कि वो किसी में भेदभाव नहीं रखते थे. लाइक उनको पता है कि वो मुस्लिम है, बट देन टू हर सुबह वो शहनाई बजाते थे. कहाँ पे, काशी विश्वनाथ टेम्पल में, यानी मंदिर में, जो कि हिंदुओं का मंदिर होता है. ठीक है, सो अभी हम ये पैरा पढ़ते हैं छोटा सा. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ड अवे ऑन 21 August 2006 at the age of 90. After a prolonged illness, he was given a state funeral and the government of India declared one day of the national mourning. तो यहाँ पे क्या बताया कि जब भी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की डेथ हो गई, कभी हुई थी 21 अगस्त 2006 में, जब भी वो 90 साल के थे. और उनका फ्यूनरल यानी उनका जो अंतिम संस्कार है वो बहुत ही अच्छे से हुआ गया. और उस दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी इंडिया की गवर्नमेंट ने एक नेशनल मॉर्निंग डे का घोषित किया, यानी उस दिन हमारा आई थिंक नेशनल हॉलीडे. ओके, हॉलीडे नहीं है बट दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर आर
इंडिया. ओके, सो हम थोड़ा सा एक टेक द फॉलोइंग आंसर्स भी देख लेते हैं. द शहनाई एंड पुंगी वॉज अ रेडेड नॉइज़मेकर. इट वॉज पुंगी. Who transformed the Pungi into Shehnai? It was a barber, like a family of barber. Bismillah Khan's paternal ancestors were professional musicians. Bismillah Khan learned to play Shehnai from Ali Bakhsh, who was his uncle. अगर क्वेश्चन अली बख्श कौन था, वो उसके अंकल थे. And Paigambar Bakhsh was his father. Okay, Bismillah Khan's first trip to abroad was Afghanistan. ओके फाइन. आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. आप प्लीज़ क्वेश्चन आंसर्स, मैंने चैप्टर में से आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे. एंड आई होप आपको बहुत अच्छे से समझा होगा. मैंने पूरा एक्सप्लेन किया चैप्टर इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2. आई विल गिव द पार्ट 1 लिंक इन द चैट बॉक्स, सॉरी इन द कमेंट सेक्शन. डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी. अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लीज़ देख लीजिए. एंड दिस इज़ द चैप्टर बिस्मिल्लाह खान साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 2. साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 1 एवलिन ग्लिने भी खत्म हो चुका है. आई होप यू अंडरस्टूड. इफ यू अंडरस्टूड, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन. ओके, बाय बाय.